पास 2.5 है न्यूमेरिकल में क्या लिखता है, अ कार मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड्स, इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड्स विद यूनिफॉर्म डिसलेरेशन, फाइंड डिसलेरेशन एंड टोटल डिस्टेंस। सबसे पहले हमें डाटा में क्या दिया होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो डाटा में हमारे पास सबसे पहले क्या है, इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 40 मीटर्स पर सेकंड फॉर 5 सेकंड, इट कम्स टू रेस्ट। अच्छा, रेस्ट पर आ जाता है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई, 0 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 10 सेकंड्स, तो टाइम कितना 10 सेकंड में रेस्ट पे है। फाइंड सबसे पहले ने क्या करना है, डिसलेरेशन। तो डिसलेरेशन जो होता है ये भी बेसिकली हमारे पास एक्सेलरेशन ही होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन या डिसलेरेशन। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाए फिर उसे हम डिसलेरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन होती है वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। हमने ए फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, वी एफ माइनस वी आई इक्वल्स टू ए टी। तो ए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब यहाँ पर देखें वी एफ हमारे पास क्या है, हमारे पास 0 माइनस 40 डिवाइडेड बाई टी 10, तो हमारे पास माइनस 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने बताई थी ना, डिसलेरेशन। तो नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये हमारे पास डिसलेरेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस का हमें पता है, फार्मूला क्या होता है, वी क्रॉस टी। वी क्या है हमारे पास वी ये दिया गया है 40 मल्टीप्लाई टी है जी 10, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 400 मीटर्स, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। हाँ जी, इसके बाद हमारे पास है 2.6, उसमें हमें ये क्या बता रहा है कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट मूव थ्रू 100 मीटर्स। तो सबसे पहले हम इसका डाटा लिख लेते हैं। डाटा में हमारे पास सबसे पहले क्या है, रेस्ट से ट्रेन स्टार्ट हुई है, तो हमारे पास इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी, 0 मीटर्स पर सेकेंड, एक्सेलरेशन ऑफ 0.5, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर व्हेन इट इज़ मूव थ्रू डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है 100 मीटर्स। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, यानी हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है स्पीड, इनिशियल स्पीड सॉरी फाइनल स्पीड वी एफ, ठीक है, वो हमने फाइंड करनी है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो देख लो इसकी कैलकुलेशन, हमें पता है स्पीड का फार्मूला क्या होता है, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अच्छा, अब हम ये वाली इक्वेशन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टी नहीं है, ठीक है, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ नहीं करते, हम ये करते हैं 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। तो हमने वी एफ फाइंड करना है, 2 इंटू ए की वैल्यू 0.5, एस हमारे पास 100, वी एफ स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 100 मीटर्स पर सेकेंड इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर्स पर सेकेंड। ये हमारे पास वी एफ आ गया जो हमने फाइंड करना था, लेकिन उसने यहाँ कंडीशन लगाई है इन किलोमीटर पर आवर, तो हमने किलोमीटर पर आवर में हमने इसकी वैल्यू बतानी है। तो हम करेंगे अब कन्वर्जन ऑफ मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब आप लोगों को मालूम है कि जब भी हम छोटे यूनिट से बड़े में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम छोटे से बड़े में जाएंगे, 10 मीटर है तो 1000 से डिवाइड, ठीक है, और सेकंड्स है 1 सेकेंड से, तो अब हम इसको 3600 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर किलो डाल दें, यहाँ पर आर डाल दें। अब जब ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगी, वैल्यूज़ उलट हो जाएगी, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 3600 ओवर हमारे पास 1 आ जाए। अब इसे कैंसिल करते हैं, 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 36 किलोमीटर्स पर आवर, यही हमारा रिजल्ट होगा। अब न्यूमेरिकल 2.7 है,
उसमें क्या दिया हुआ है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। यानी हमारे पास ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल स्पीड क्या होगी, ज़ीरो। और वो कितनी वेलोसिटी कवर करती है, 48 किलोमीटर इन 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में। इट ट्रेवल्स दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स। अच्छा, वो इसी स्पीड के साथ 48 किलोमीटर के साथ 5 मिनट ट्रैवल करती है। फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स। फिर वो 3 मिनट के बाद स्टॉप हो जाती है आखिरकार, यानी कि फाइनली वो 3 मिनट के बाद स्टॉप हो जाती है। फाइंड हमने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, यानी टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है इसके अंदर। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले डाटा में हमारे पास क्या है कि उसकी इनिशियल स्पीड यानी इनिशियल वेलोसिटी वी आई वो कितनी होगी, ज़ीरो, क्योंकि रेस्ट पर है। ठीक है, उसके बाद उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितने टाइम में, 2 मिनट्स में। तो टाइम कितना, 2 मिनट्स, विच इज़ इक्वल्स टू 120 सेकेंड्स। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी एफ, विच इज़ इक्वल्स टू 48 किलोमीटर पर आवर। अब इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से मीटर से मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड्स। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 13.33 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास फाइनल स्पीड आ जाएगी। अब हमने क्या चीज़ फाइंड करनी थी, हमने टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन ट्रैवल करके करती है वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कौन सा डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ देखिए, रेस्ट से स्टार्ट हुई और वो 2 मिनट्स का डिस्टेंस, यानी जो 2 मिनट्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, पहले तो हमने ये निकालना है ना। तो डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग 2 मिनट्स वो हो जाएगा S1, वो हमने फाइंड करना है। उसके बाद फिर वो ट्रैवल करती है 5 मिनट का डिस्टेंस, तो उसी तरह डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग 5 मिनट्स, ये आगे S2 फाइंड करना है। फिर फाइनली इट मूव्स विद द यूनिफॉर्म एंड स्टॉप आफ्टर 3 मिनट्स। तो फाइनली जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग लास्ट 3 मिनट्स, 3 मिनट्स यानी कि S3, ये भी हमने फाइंड करना है। उसने में बोला है कि हमने टोटल डिस्टेंस बताना है, यानी टोटल डिस्टेंस जो इन सारे टाइम्स में उसने कवर किया वो हमने बताना है। तो टोटल डिस्टेंस हमने बताना है जो इस वक्त में कवर हुआ, यानी कितना टाइम, 532, कितना हो गया, 10 मिनट्स, ड्यूरिंग 10 मिनट्स। वो क्या होगा, S, जो कि किस तरह से आएगा, जब हम S1 प्लस S2 प्लस S3 यानी इन सब को ऐड कर देंगे तो हमारे पास S आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। सबसे पहले हम इसका डिस्टेंस S1 कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें पता है डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, S इक्वल्स टू V क्रॉस T। तो हमने यहाँ S1 फाइंड करना है, तो S1 इक्वल्स टू V एवरेज क्रॉस T। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो एवरेज दिया गया है ये क्या चीज़ है, एवरेज हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हम इस 2 मिनट्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि फ़र्स्ट 2 मिनट्स, चूँकि फ़र्स्ट 2 मिनट्स में जब ट्रेन स्टार्ट हुई थी तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी, 0 मीटर पर सेकंड, यानी ज़ीरो से वो स्टार्ट हुई थी। और जब वो 48 यानी 13.3 मीटर पर सेकंड पर पहुंची थी तो उसकी स्पीड 2 मिनट्स का उसने टाइम लिया था। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको कर रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं। तो एवरेज किस तरह से आएगी, वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये एवरेज का फार्मूला आ गया। अब इसमें ये पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, S1 इक्वल्स टू वी एवरेज वी एफ प्लस वी आई ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई टी।
तो अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। VF की वैल्यू हमारे पास क्या है 13.33 डिवाइडेड प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 120। जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 120 और जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा जी 800 मीटर्स। सो S1 हमारे पास कितना आ गया 800 मीटर्स। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने क्या करना है S2 फाइंड करना है। तो उसके लिए भी हमारे पास यही फार्मूला होता है S2 बराबर V क्रॉस T। अच्छा, अब हम इसमें एवरेज वेलोसिटी नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में उसने बताया था कि ट्रेवल्स दी स्पीड फॉर 5 मिनट्स, यानी कि 48 किलोमीटर की स्पीड से वो 5 मिनट तय करेगी। यानी इसमें स्पीड कम नहीं हो रही, ज़्यादा नहीं हो रही, यानी स्पीड हमारे पास यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है उसी टाइम के अंदर। तो इसीलिए हम इसकी एवरेज नहीं ले रहे। यहाँ पर तो चेंज हो रही थी ना स्पीड, फर्स्ट केस में चेंज हो रही थी, रेस्ट पे थी पहले यानी 0 मीटर पर सेकंड थी देखें, और फिर 48 किलोमीटर यानी पे आई थी स्पीड। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर एवरेज लिया था। अब यहाँ पर चूंकि सेम कांस्टेंट स्पीड है तो हम इसीलिए एवरेज नहीं ले रहे। तो S2 हमारे पास V क्रॉस T आ जाएगा। V हमें कितना गिवन है 13.33 मल्टीप्लाइड बाई T। टाइम हमारे पास क्या है सेकंड का 5 मिनट्स, यानी 5 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट आएगा 300 सेकंड्स। तो 300 से इसे मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा 4000 मीटर्स। ये हमारे पास S2 आ जाएगा। तो अब हमने S3 को फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास टाइम जो गिवन है वो है 3 मिनट्स। तो टाइम हमारे पास कितना दिया गया 3 मिनट्स, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 60 एंड रिज़ल्ट विल बी 180 सेकेंड्स। तो अब यहाँ पर ज़रा स्पेशल केस हमारे पास होता है, किस तरह से कि फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अगर इसकी आप स्टेटमेंट को ज़रा देखें तो इसमें कह रहा है कि स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स, यानी वो स्टॉप हो गई। जब वो स्टॉप हुई तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। तो हमारे पास यहाँ पर फिर इसकी स्टॉप्ड हुई यानी कि फाइनल वेलोसिटी होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी हम इसकी क्या होगी 13.33 मीटर पर सेकंड, एंड फाइनल वेलोसिटी जब वो स्टॉप्ड हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास डाटा के मुताबिक क्या होगा VF इक्वल्स टू VI प्लस AT। ठीक है, तो अब हमारे पास VF 0 है, VI 13.33 प्लस एक्सेलरेशन हमें नहीं दी गई, T हमारे पास 180। तो -13.33 180 जब यहाँ आके डिवाइड होगा तो एक्सेलरेशन हमें मालूम हो जाएगी -0.074 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। जो क्वेश्चन के अंदर भी उसने बताया था कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन क्या होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो ये भी हमने मालूम कर ली। अब हम इसका S फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो क्या थी S इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। हमने S3 फाइंड करना है। तो VI हमें मालूम है कितना था 13.33, T हमें दिया गया 180 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड की -0.074 इंटू 180 का स्क्वायर। तो जब आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 2400, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1200। अब ये हो जाएगा 1200 मीटर्स। ये हमारे पास S3 आ जाएगा। हमने क्या फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3। तो S1 हमारे पास कितना था 800 और S2 4000 प्लस 1200। तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिज़ल्ट जब हम इन्हें
ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6000 मीटर्स। ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया जो हमें रिक्वायर्ड था।